हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। आप लोग ऐसे इस बुक से फेमिलियर होंगे। किताब का नाम तथ्य संग्रह है। ये बेसिकली आप देखोगे एडिटोरिया पब्लिकेशंस का है, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने बुक लगभग सारा डिस्कस कर लिया है। इस बुक में आप कंटेंट में देखोगे तो ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ बिहार, टूरिज्म्स हो गया, सेंसस, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। अब देखो यहाँ पे ना ये बिहार स्पेशल मिसलेनियस है, इसको भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 70th बीपीएससी से लेके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में 47th बीपीएससी तक जो बिहार स्पेसिफिक हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ सीडीपीओ का जो इसमें क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है उसको डिस्कस करने वाला है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा लास्ट सेक्शन है और आई सपोज़ कि ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस बुक का। उसके बाद एज एन हम लोग अब जितने भी वन लाइन फॉर्म्स में एज इन MCQ होंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल से वो बेसिकली होगा। देखो आज स्टार्ट करते हैं कि 70th बीपीएससी और 47th बीपीएससी, 70th बीपीएससी से लेके 47th बीपीएससी और सीडीपीएम जितने सारे क्वेश्चन किए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि 70th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पटना कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? 1863 में। पटना कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? 1863 में। फिर बिहार स्टेट फॉर्म कब हुआ था? एज इन 1912 में। 1911 में बेसिकली एज इन पारित हुआ था, मतलब एज इन बताया गया था कि एज इन बिहार जो है उस फॉर्म किया जाएगा, और 1912 में फॉर्म कर दिया गया था। वर्ल्ड का फेमस पेंटिंग जो है एज इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार के? तो मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग है, नेचुरल कलर से बनाया जाता है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। उसके बाद वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जो है वो रांची में होता है बेसिकली। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड विथ 18 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दिया जाता है, जिसमें से 45% जो है, लगभग 45%, 45 पॉइंट कुछ है, तो एज इन वो झारखंड को मतलब दे दिया जाता है बिहार का, और 54% जो है बेसिकली आप देखोगे वो बिहार रह जाता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाइकैमरल? साथ ही साथ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हेल्प से ये बेसिकली वो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कन्वर्ट करता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार को बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब पहले एज इन मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, तो एज इन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हो जाता है। 60.2% शेयर जो है बेसिकली GSDP का बिहार का, ये 2019-20 में देखा गया है। ये सर्विस सेक्टर जो है वो 60% शेयर GSDP बिहार का में कंट्रीब्यूट करता है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है? तो पूर्णिया में मेज का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है। कितना है एज इन कौन से ईयर में? तो 2024-25 में। उसके बाद विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार? तो कोसी को एज इन सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है? तो मुजफ्फरपुर में लीची का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। अप्रैल 2020 में बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू DD बिहार। तो कौन सा प्रोग्राम? तो टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट ऑफ क्लास 11th और 10th। कौन सा? क्लास 9th एंड 10th का, सॉरी 11th मैंने बोल दिया, क्लास 9th और 10th का ये एज इन अप्रैल 2020 में बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं DD बिहार में। फिर एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लान जो है ये मीन सी लेवल से कितना है? तो 30 मीटर है। प्लेन कोसी प्लेन एज इन मीन सी लेवल से 30 मीटर हाई है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉक्सनट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो मधुबनी में सबसे ज़्यादा फॉक्सनट आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली क्या है? ये मखाना है ना। फिर बिहार प्रोड्यूस करता है 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शंस ऑफ विच ऑफ दिस? तो लीची जो है बेसिकली बिहार 71% ऑफ इंडिया का एनुअल प्रोडक्शंस करता है। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार का वीट क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है? तो रोहतास में वीट क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला जो है वो फॉर्म किया जाता है बिहार में? तो एज इन फिरदौसी सूफी सिलसिला जो है वो एज इन बिहार में खोजा गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 70th बीपीएससी में कौन सा एज इन क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। तो मुंगेर हिल रीजन जो है वो एज इन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन? तो ये सदर्न हिली रीजन जो है वो एज इन मुंगेर हिल्स रीजन जो है वो सदर्न हिली रीजन ऑफ बिहार है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ 1 मंथ लॉन्ग कैटल फेयर जो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और गंडक रिवर में? तो सोनपुर का मेला, हरिहर मेला भी हम लोग बोलते हैं, है ना। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था? तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो है वो 1982 को
फॉर्म किया गया था। फिर इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो लोकेटेड है ना पटना में। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पटना में लोकेटेड है। उसके साथ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ तक पढ़ा था हम लोग ने? हाँ, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, गरीब हिंदुस्तान जो है वो बैन कर दिया गया बिहार में इन 1930। वो एज इन ब्रिटिश जो है वो मतलब 1930 बाई द ब्रिटिश वॉज रिटर्न बाई, किनके द्वारा लिखा गया था? गरीब हिंदुस्तान। तो एज इन मोहम्मद वाली हसन के द्वारा, मोहम्मद वली हसन के द्वारा ये किताब गरीब हिंदुस्तान जो है वो लिखा गया था। फिर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, प्राइमरी सेक्टर में देखोगे तो 19.9% है। पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया था बिहार में एज इन सर्व हितैषी, कौन सा? सर्व हितैषी, मैंने आपको बोला था सर्व हितैषी जो आप याद रखोगे, है ना, पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। इंग्लिश कौन सा है वो बता सकते हो? तो द सर्च लाइट है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ बिहार जो है वो प्रपोज किया गया है कि डेवलप किया जाएगा विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट 2024। तो गया को एज इन बेसिकली विष्णुपद योजना के अंतर्गत उसको एज इन डेवलप किया जाएगा। उसको सिख पिलग्रिमेज जो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जो है वो एज इन कंसिडर किया गया सेकेंड होलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट पटना। कहाँ पे लोकेटेड है? पटना में। फिर बिहुला फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में? तो एज इन भागलपुर में। बिहुला फेस्टिवल एज इन कहाँ पे? भागलपुर में। उसके बाद हु प्रेसिडेंट द बिहार बजट 2024-25 इन स्टेट असेंबली? तो श्री सम्राट चौधरी जो है वो एज इन 2024-25 का बजट जो है वो एज इन पेश करते हैं। फिर व्हेन डिड द न्यू प्रोविंसेस ऑफ बिहार कम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो अप्रैल 1912 को एज इन न्यू प्रोविंसेस ऑफ बिहार कम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1912 में, अप्रैल 1912 में। फिर विच कम्युनिटी जो है मतलब कौन सा कम्युनिटी कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए बाय 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस? मतलब न्यूली देखोगे 2015 में कौन सी कम्युनिटी को SC कैटेगरी का दर्जा दे दिया गया है? विच वॉज क्वाश्ड इन जुलाई 2024 बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज रूलिंग द स्टेट कैन नॉट मेक चेंजेस टू SC लिस्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तांती तंतवा, क्या? तांती तंतवा। उसके बाद व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट? फर्स्ट टाइम, पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ग्रीन बजट लेके आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 69th BPSC प्रीलिम्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथिली लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट किया गया है डेवलप करने के लिए, मतलब मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कर्नाट डायनेस्टी में मैथिली लैंग्वेज जो है वो डेवलप होता है। फिर व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेट, मतलब बिहार सबसे पहली बार कब सेपरेट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन? तो 1912 में हुआ था, फिर 1936 में उड़ीसा से हुआ था, फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया इससे, ठीक है। उसको इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये सुजनी जो है वो क्या है? ये टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। क्या है? एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में देखोगे तो ये बेसिकली लोकेटेड है इन बांका डिस्ट्रिक्ट में। इस्टेब्लिश किया गया है किंग गोपाला, तो गोपाला किन के उदानपुरी किन के द्वारा सेटअप किया गया तब? गोपाला फर्स्ट ऑफ पाला डायनेस्टी, और ये वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश किया था यहाँ पे। और अदर जैसे कि अदर सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉस, ग्रामर्स, फिलोसफी जो थे वो यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तो एज इन अबव स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट बोला जा रहा है? तो इनकरेक्ट जो है बेसिकली आप देखोगे ये लोकेटेड ना बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। विक्रमशिला कहाँ लोकेटेड बताओ? और ये किंग गोपाला के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क जो है वो एज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, गजनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेशनल पार्क पूछ रहा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद दुधवा तो है बेसिकली यूपी में है ना। उसके बाद गोल्ड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है बिहार में? तो जमुई में पाया जाता है। फिर त्रिवेणी कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया कौन से रिवर में? ये गंडक रिवर में त्रिवेणी कैनाल बनाया गया है। बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है रॉक सिस्टम को, जिसमें से मैच करना है रॉक सिस्टम को उसके एज इन डिस्क्रिप्शंस के साथ। तो देखो धारवाड़ रॉक देखोगे तो यहाँ पे देखो धारवाड़ रॉक ये क्रिएट किया गया बाय द रैपिड डिपोजिशंस ऑफ एल्वियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। उसका विंध्यान रॉक को आप देखोगे ये एज इन कैन बी फाउंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है ये पार्ट है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम्स का। और टर्शरी रॉक सिस्टम जो है ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और शेल है और एज इन ऑक्यूपाई करता है मेन कंपोनेंट ऑफ द रॉक सिस्टम्स को। उसके बाद यहाँ पे देखो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला है। उसके बाद
यहाँ पे आप देखोगे धारवाड़ रॉक जो है ना वो पार्ट है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक का, ठीक है। उसके बाद विंध्यान रॉक बोला है, तो विंध्यान रॉक जो है वो एज इन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसिकली मैंने आपको बताया था ये रोहतास वाला रीजन है विंध्यान रेंज। तो और धारवाड़ कौन सा है, जमुई हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, वो वाला रीजन था, इसीलिए वहाँ पे सैंडस्टोन लाइमस्टोन नहीं पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक हो जाता है। विंध्यान रॉक जो है वो बेसिकली आप देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, शेल्स और मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक सिस्टम्स है। वहीं क्वाटनरी रॉक जो है वो बेसिकली मिडिल वाला गंगा वाला रीजन है। तो आप देखोगे ये बेसिकली क्रिएट किया गया है रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम और हिमालयन पेनिनसुलर रिवर से। और टर्शरी रॉक जो है मैंने आपको एज एन टॉप मोस्ट पोर्शन बताया था, ये बेसिकली वेस्ट चंपारण वाला या फिर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन देखोगे फ्रॉम मीन सी लेवल तो 30 मीटर है। और एज इन भक्त मूवमेंट जो है बिहार का ड्यूरिंग 1937-1938 वो ऑर्गेनाइज किया गया किनके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एज इन भक्त मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश करते हैं अपना फैक्ट्री पटना में, कौन सी ईयर में, तो 1632 में। उसके बाद इससे पहले एज ब्रिटिश सेटअप करते हैं लेकिन वो बंद हो गया था, फिर 1650s में बेसिकली ब्रिटिश सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विटनेस करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार। और विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर जो है एज इन बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो श्री कृष्ण सिंह जो है उनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। कुक जो है बेसिकली आप देखोगे बिहार का जो महात्मा गांधी को बचाते हैं एज इन फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग, मतलब उनके खाने में बेसिकली आप देखोगे वेस्ट चंपारण जब वो गए थे तो उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। तो किनके द्वारा उनको बचाया गया था, तो बटक मियाँ जो कुक थे उनके द्वारा उन्होंने बताया था कि इसमें खाने में जहर है। तो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप देखोगे पंचायत समिति ऑपरेट्स अ पंचायत राज स्ट्रक्चर एट विच लेवल, तो ब्लॉक लेवल बॉडी में, कहाँ पे पंचायत राज जो है वो एज इन ब्लॉक लेवल में एज इन अपने काम करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में पीपल ऑफ बिहार चोज टू मेक सॉल्ट एज वेल एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहाँ से, मतलब इसको एज इन क्या क्या नाम से बोला गया था, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स। उसके बाद यहाँ पे एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है वो फॉर्म किए गए एज एन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, एज एन रिजाइन करते हैं 1938 में। फॉर व्हाट रीजन, तो एज इन रिलीजिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, क्यों, रिलीजिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। उसके बाद हु सेव्ड गांधी जी, मतलब गांधी जी का लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, तो बटक मियाँ कुक थे जो। उसके बाद हु लेड द फार्मर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो स्वामी विद्यानंद जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको याद होना चाहिए, एनसीएम और सीडीएम, एनसीएम एज इन 1920 और सीडीएम जो है एज इन 1930s के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बेसिकली स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा लीड किया गया था। हु फाउंड द स्वराज पार्टी इन बिहार, तो श्री कृष्ण सिंह। हु प्रपोज्ड टू हुमायूं दैट इफ़ ही वॉज अलाउड टू टेक ओवर बंगाल, मतलब अगर उसको बंगाल मिल जाता है तो वो एज इन क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे बिहार और साथ ही साथ 10 लाख दिनार भी देंगे, तो शेर खान ने बोला था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है एज इन स्टैब्लिश किया गया एज एन धर्मपाल के द्वारा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो श्री जेम्स डेविड सिफ्टन जो है वो एज इन पहले गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं। इंडिपेंडेंट बिहार के गवर्नर कौन रहे हैं, दौलत राम है ना। उसके बाद हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949। फिर विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, तो एज इन पादरी की हवेली। फिर व्हाट वाज द रीजन साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड एंशिएंट टाइम पे, तो मगध बोला जाता था साउथ ऑफ गंगा को। फिर 1940 में पटना विमेंस कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़, तो सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल्स। उसके बाद फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो एज इन बिल्ड किया गया कौन से प्लेस में, तो एज इन कजीराबाद दरभंगा में, कहाँ पे, कजीराबाद दरभंगा में। फिर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द ईयर 2019-20 कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम शो करता है, तो शिवहर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है एज इन, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग इन अगस्त 2022, तो मिथिला मखाना को एज इन जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है 2022 में। उसके बाद ऑन नवंबर 28, 2022 विच प्लेस वॉज गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, तो बोधगया को 28 नवंबर 2022 को एज अ प्लेस ऑफ गंगा वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो इनाग्रेट किया गया। अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है बेसिकली इंक्रीज होता है वेरी रैपिडली इन लास्ट 10 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो बिहार में है वो एज इन विच हैज़ इंक्रीज टू 11.3 टू 15.5% हो गया, मतलब -11 शायद है, नहीं 11.3% से अब वो 15.5% हो जाता है। होली रिवर फाल्गु दैट इज फ्लो करता है बिहार में, फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
रिवर्स, तो फाल्गु जो है बेसिकली मोहना और लीलाजन का कॉन्फ्लुएंस से है। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार वॉज टी गार्डन स्टैब्लिश्ड इन बिहार, तो ठाकुरगंज में टी गार्डन स्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट, तो सबसे ज़्यादा सिवान में कौन सा बोल रहा है, चूज द एज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार असेंडिंग, सबसे कम सिवान में, फिर किशनगंज में, फिर मधेपुरा में। उसके बाद विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, विच फूड इंडस्ट्री अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर कोपेन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो कौन से क्लाइमेटिक रीजन में फॉर्म करता है, तो CWG, कौन सा, CWG में फॉर्म बेसिकली ये फॉल करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 67 BPSC प्रीलिम्स में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 में देखोगे तो एज एन लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देखोगे स्टेट में तो कितना है 15.3%। उसके बाद हु इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार, तो खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो एज एन इसमें तो दिया ही नहीं है, है ना। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ 251 मीटर ऑफ सीता माता जो है वो बनेगा, वो सीतामढ़ी में बनने वाला है। उसके बाद ऑपरेशन प्रहार जो है वो बिहार में किससे रिलेटेड है, तो प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर से रिलेटेड है। फिर एट विच प्लेस इन बिहार हैज़ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, क्या, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, तो वो भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है स्टैब्लिश किया गया है। ऐसा नहीं है कि PYQ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो सकता है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एज इन वो PYQ पता होना चाहिए। उसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन स्कीम इन बिहार, तो वल्चर कंजर्वेशन स्कीम जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे है, ये बेसिकली वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है ना। उसके बाद वो रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल बिहार में किनके द्वारा है, तो IBA मतलब इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा एज एन ये रियल फाउंडर हैं तुर्क इन बिहार। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये एज एन पहले गवर्नर हैं बिहार के। उसके बाद हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिबिलियन, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानू, आपको याद रखना है संथाल रिबिलियन एज इन 1855 के टाइम पीरियड में हुआ था, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, है ना। उसके बाद कौन से ईयर में डिड बिहार चौरी रिबेलियन जो है वो टेक प्लेस, चौरी चौरा नहीं है ना, चौरी रिबेलियन जो है वो 1998 में हुआ था, और वहीं पे चौरी चौरा पूछा जाए तो कब हुआ था, 1922 के टाइम पीरियड में, है ना। उसके बाद इन विच ईयर उड़ीसा एज एन स्प्रेड फ्रॉम बिहार, तो उड़ीसा जो है वो सेपरेट होता है, सॉरी स्प्रेड मैंने बोल दिया, सेपरेट होता है बिहार से, तो 1936 को उड़ीसा जो है वो सेपरेट हो जाता है बिहार से, और झारखंड जो है वो 2000 से। ठीक है, उसके बाद द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद विच रिवर इज कॉल्ड एज अ सौर ऑफ बिहार, तो कोसी को हम लोग सौर ऑफ बिहार बोलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तिलहर कुंड वाटरफॉल जो है वो लोकेटेड है, तिलहर कुंड वाटरफॉल जो है वो कैमूर में लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, कैमूर में लोकेटेड है। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है जो बिहार में है वो कांवर ताल लेक एज इन बेगूसराय में है ना, तो आपको ये याद रखना है, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक जो है वो बिहार का। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व पाया गया है, जमुई में लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है वो पाया गया है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देखो फीमेल लिटरेसी रेट देखोगे तो कितना है, 51 है, और टोटल देखोगे तो 64 है, जिसमें से मेल का 74 है लगभग, है ना, ऐसे ही है, मैंने बोला भी था कि टोटल 64 ले लोगे, 10 बढ़ा दोगे मेल का आ जाएगा, 10 घटा दोगे तो फीमेल का आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो एज इन अर्बनाइजेशन के हिसाब से बोला है तो नालंदा एज इन, उसके बाद मुंगेर, उसके उससे पहले उस मतलब सबसे पहले पटना हो जाएगा, फिर मुंगेर हो जाएगा, फिर नालंदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोला, इंक्रीजिंग लेवल बोला है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बोला मतलब एज इन छोटा से बड़ा। उसके बाद पहला फिजिकल डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 देखोगे तो कितना था, 3.47%। उसके बाद चूज द ऑप्शंस जो एज इन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम, तो बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम का एज इन ये एयरवेज फॉर ऑल जो है वो एज इन 7 निश्चय पार्ट 2 का नहीं था। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार
स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कैपिटल इनकम, इनकम में बोल रहा है एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा से सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा नवादा में, फिर किशनगंज में, चंपारण में, अररिया में और शिवहर में। याद रखना है जो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिए हैं उसमें से पूछा गया है ना कि पूरे बिहार, टोटल बिहार में अगर बोलोगे तो उसके बाद सबसे पहले पटना आ जाएगा, है ना, इसीलिए एज इन जो लिस्ट में दिया था उससे बोला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद ड्यूरिंग विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट में वॉज आज़ाद दस्ता एक्टिव इन बिहार, तो आज़ाद दस्ता जो है वो एज इन एक्टिव था क्विट इंडिया मूवमेंट में, आज़ाद दस्ता जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव था। उसके बाद 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था ना प्रीलिम्स एग्जाम, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाट इज एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार, तो एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट एज इन करोड़ में बोला जाए तो 22 करोड़, सॉरी 22,511 करोड़ है। फिर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह 1970, तो राम मनोहर लोहिया जो है वो एज इन चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं रहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ अ वुमेन मोर वुमेन देन मेन, तो ये गोपालगंज है, सेक्स रेशियो गोपाल का सबसे अच्छा है पूरे बिहार में। फिर विच ईयर वॉज फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन्ड, तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार एज इन 1913 में हुआ था। फिर रश्मि एज इन यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग एज इन गवर्नर जनरल रहते हैं, है ना। रश्मि कुमारी जो फ्रॉम बिहार है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल कैरम चैंपियन है, इंटरनेशनल कैरम चैंपियन, कैरम बोर्ड जो खेलते हैं ना हम लोग वो। उसके बाद फॉर व्हाट वॉज द डिजिटल इंडिया अवार्ड गिवन टू बिहार गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो एज इन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल स्टैंडर्ड आउटसाइड बिहार ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, मतलब जो भी सर्विस एज इन लोगों को दी गई थी वैसे लोगों को जो बिहार से बाहर रहते थे कोविड-19 टाइम पीरियड में, तो उसी में बिहार को एज इन ये अवार्ड मिला है, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। उसके बाद हाउ मेनी सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो कितना है, 38 है, और 2 है वो एज इन एसटी के लिए है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। फिर इन विच ईयर वॉज 50th रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड टू वुमेन इन पंचायत बॉडी इन बिहार, तो 2006 कितना, तो 50% रिजर्वेशन जो है वुमेन पंचायत बॉडीज 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो है वो 2006 में लाया गया था। फिर इन विच ईयर वॉज बिहार डिवाइडेड फ्रॉम झारखंड, तो एज इन 15 नवंबर 2000 को बिहार सेपरेट हो जाता है झारखंड से। उसके बाद इन बजट प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंट बजट जो प्रेजेंट हुआ था 2021-22 में बिहार में, तो न्यू मिनिस्ट्री जो प्रपोज करता है तो उसका फोकस किस चीज़ में रहता है, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, किससे, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। उसके बाद हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन बिहार, तो एज इन ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन बिहार में कितने एज इन सब मिशन, सॉरी हाँ, हाउ मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन बिहार में कितने डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, टोटल 7 डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये खगड़िया से ये लॉन्च हुआ था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उसके बाद हु लेड द संथाल रिबेलियन इन ईयर 1855, तो एज इन सिद्धू और कानू जो है वो एज इन संथाल रिबेलियन लीड करते हैं 1855 में। उसके बाद हु इन्वाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, तो राजकुमार शुक्ला एज इन 1917 से 18 के टाइम पीरियड में चंपारण सत्याग्रह एज इन चंपारण में बुलाते हैं। उसके बाद हु अटेंड एनलाइटनमेंट इन बोध गया, तो गौतम बुद्धा जो है बेसिकली बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। उसके बाद हु स्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913, तो सचिदानंद सिन्हा जो है, सचिन नाथ सान्याल जो है वो एज इन स्टैब्लिश करते हैं ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913, कौन, सचिंद्र नाथ सान्याल। उसके बाद हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है वो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, कौन, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठन करते हैं। फिर वेयर इज शेर शाह टूम लोकेटेड, तो शेर शाह टूम जो है वो सासाराम में लोकेटेड है, ऑक्टागोनल शेप्स। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर लोकेटेड, तो पटना में सोन और गंगा का एज इन मिलन होता है। उसके विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार, तो कांवर लेक जो है वो फर्स्ट एज इन साइट है बिहार का एज इन रामसर साइट। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ब्रह्मयोनी हिल्स लोकेटेड, तो गया में जो है वो ब्रह्मयोनी हिल्स लोकेटेड है। उसके विच एग्रो क्लाइमेट जोन, कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार जो है वो मोस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो एज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें सबसे ज़्यादा है। टोटल कितने क्लाइमेटिक जोन है, 1 2 3A और 3B, ठीक है, इसी तरह है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं। हु वाज द फर्स्ट
वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो पटना में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस एज इन बांकीपुर पटना में ना, यही हुआ था ना। उसके बाद विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? तो लोक नायक का टाइटल जो है जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड? बिहार जो है 1912 में एस्टैब्लिश किया गया था। तीन कठिया सिस्टम जो बिहार में था, हाउ मेनी पार्ट ऑफ लैंड जो है बेसिकली वो सिक्योरिटी के लिए रखा गया था इंडिगो कल्टिवेशन में, तो 3/20, इसीलिए तीन कठिया सिस्टम बोलते हैं। 3/20 ऑफ लैंड वेयर बेसिकली वो रखा जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे लेट रघुवंश प्रसाद सिंह, ये पॉलिटिशियन हैं जो बिहार से हैं, वो इलेक्ट किए गए थे पहली बार टू विच लोकसभा? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो एज इन 11th लोकसभा थे, वो एज इन रहे थे। उसके बाद हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टूवर्ड्स द कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर इन चंपारण? कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर जो है वो बेसिकली राजकुमार शुक्ला, कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर इन चंपारण राजकुमार शुक्ला। फिर वेयर वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगधा? ये राजगीर गिरिराज में है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगधा, राजगीर गिरिराज ऐसे उसको दोनों नाम से बोला जाता है। फिर स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो है वो रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग? द फार्मर मूवमेंट इन बिहार 1936 में इन लोग ऑल इंडिया किसान सभा ये फॉर्म करते हैं, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह। फिर हु लेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार? कुंवर सिंह। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो एज इन करेक्ट नहीं है, तो एज इन मुंडा जमुई। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट आप देखते हो जो कंपेयर किया जाए टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट से, तो बिहार में एज इन कितना है 7.84। इसको आप न्यू डेटा से इसको एनरिच कर लोगे, ठीक है। मैं इसलिए सिर्फ वही बोल रहा हूँ क्योंकि एज एन आपको भी दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि मैंने वो भी नया डेटा भी पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड? तो वेस्ट चंपारण जो है उसमें सिर्फ नेशनल पार्क, मतलब ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड वो एज इन वेस्ट चंपारण में है। एज इन कैमूर में सेकंड हम लोग देखेंगे, पर वो अभी फिलहाल वो लिस्ट में अभी आया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ? तो सोन पुनपुन कर्मनाशा जो है वो नॉर्थ की ओर फ्लो करती है, ठीक है, सोन पुनपुन और कर्मनाशा। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वो एज इन पिडमोंट स्वamp सॉइल फाउंड है? तो वेस्ट चंपारण में आप देखोगे पिडमोंट एज इन पिडमोंट स्वamp सॉइल पाया जाता है, ठीक है, टर्शरी रॉक्स। उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी उधर है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन पेयर्स ऑफ बिहार? जो बेसिकली डज द रिवर गंगा नॉट फ्लो थ्रू विच डिवीजन? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से गंगा जो है फ्लो नहीं करती है बिहार में? तो कोसी मगध जो डिवीजन है ना उधर से गंगा फ्लो नहीं करती, किधर? कोसी मगध डिवीजन से। उसके बाद विच कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना सिटी ऑफ बिहार इन ईयर 1623? तो पटना सिटी इन बिहार में आप देखोगे डच ईस्ट इंडिया जो है वो एज इन फैक्ट्री अपना सेटअप करती है इन 1632। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट? तो चाइल्ड वेलफेयर जो है वो 7 रिजॉल्व्स में जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद पर कैपिटा नेट शेयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप देखोगे बिहार का, तो कांस्टेंट प्राइस जो है बेसिकली लेस देन कंट्री इन ईयर 2018-19 देखोगे तो वो कितना था 33% ऑफ द नेशनल एवरेज। उसमें व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज प्रेस नोट्स फॉर जनरल इलेक्शंस ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 2020? तो जनरल इलेक्शंस बेसिकली उसके लिए 25 सितंबर 2020। फिर बिहार गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS, ये 1 अप्रैल 2019 से। ये सिस्टम को विल मार्क ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन स्टेट ऑनलाइन एंड पेपरलेस। उसके बाद मतलब देखो बिहार गवर्नमेंट ना स्टार्ट करती है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम CMFS, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो होता क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से सिस्टम जो है वो जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होंगे ना वो स्टेट ऑनलाइन और पेपरलेस रहेगा, स्टेट का ऑनलाइन और पेपरलेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज एन कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो टू स्टेट ऑफ बिहार ऑन 2 जनवरी 2020। अवार्ड जो है किनके द्वारा एक कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया था? तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट के लिए दिया गया था, ठीक है। तो किनके लिए दिया गया था? तो प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट के लिए दिया गया था। 66 प्रीलिम्स जो री एग्ज़ाम हुआ था ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम,
उसमें देख लेते हैं कौन सा सिटी है बिहार का जो सराउंडेड है 5 हिल से, तो राजगीर जो है वो 5 हिल से सराउंडेड है। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट आप देखोगे इंडिया का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एज इन कौन से स्टेट से थे, वो एज इन बिहार से थे। फिर वेयर वॉज 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो हजारीबाग में 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वह हुआ था। फिर ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड चिरांद जो है वो कहाँ पे है, तो चिरांद जो है बेसिकली देखोगे तो वो मतलब कौन सा साइट है, ओल्डेस्ट कल्चर पूछा जा रहा है तो नियोलिथिक कल्चर का है। उसके बाद देखो यहाँ पे विच सोसाइटी जो है मतलब कौन सा सोसाइटी स्टैब्लिश कर किया गया है बाई बाबा ठाकुर दास इन पटना, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है बाबा ठाकुर दास के द्वारा सेटअप किया गया है। फिर हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो है वह जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, जयराम दास दौलत राम थे। फिर इन ईयर 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वह पॉपुलेशन देखोगे ऑफ लेस देन 10 लाख, तो 10 लाख से पॉपुलेशन जो है तीन था ऐसा डिस्ट्रिक्ट एज इन ईयर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जिसका पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 10 लाख होगा, तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब तो कोई भी नहीं होगा, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स जो है वो हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन है बिहार में, तो मेज का हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन है। लीडिंग फिश प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मधुबनी और दरभंगा है, फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है मधुबनी और दरभंगा है। फिर विच आर द टॉप रैंक पल्सेस इन बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एरिया, टॉप रैंक पल्सेस जो है वो एज इन मूंग और मसूर है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट जो शुगर केन प्रोडक्शंस के लिए है तो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण में मैक्सिमम शुगर केन प्रोडक्शंस होता है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट कैनल इरिगेशन एरिया, तो हाईएस्ट कैनल इरिगेशन एरिया जो है वो रोहतास है, कौन सा है, रोहतास है। फिर विच आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जहाँ पे विच हैज़ द लोवेस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट और इन 2001 एंड 2011 रेस्पेक्टिवली, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, तो एज एन किशनगंज और सहरसा है, कौन सा है, किशनगंज और सहरसा है। उसके बाद व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमिक एट कांस्टेंट प्राइस इन ईयर 2018-19, तो 10.53% था 2018-19 में। उसके व्हाट वाज द, तो आपको इसी से पता होना है कि बिहार का इकोनॉमिक कांस्टेंट प्राइस जो है 2025-26 में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइस इन ईयर 2018-19, तो 10.53%। फिर व्हाट वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी क्या पूछ रहा है, पावर कैपेसिटी का अवेलेबिलिटी स्टेट ऑफ बिहार में इन ईयर 2019 तो 4767 मेगावाट था। उसके बाद फॉर विच फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है बिहार कृषि कर्मण अवार्ड जीतता है, तो वीट के लिए बिहार कृषि कर्मण अवार्ड 2017-18 जीतता है, किसके लिए, कृषि कर्मण अवार्ड 2017-18 वीट के लिए। फिर व्हेन डिड कुंवर सिंह एंटर जगदीशपुर, तो 22 अप्रैल 1858, 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचते हैं कुंवर सिंह। उसके बाद गोल्डन लीग जो स्टैब्लिश किया गया देवघर में इन 1904 टू बॉयकॉट ब्रिटिशर्स एंड प्रोमोट स्वदेशी मूवमेंट, तो इन बिहार झारखंड। उसके बाद बिहार हेरल्ड जो है वो स्टार्ट किया गया था 1875 में, किनके द्वारा, तो बिहार हेरल्ड जो है वो जिन बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1875 में। फिर व्हेन वाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टैब्लिश्ड इन बिहार, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बिहार में स्टैब्लिश किया गया था 2018 में था। 65th BPSC प्रीलिम्स एग्जाम आप देखोगे तो यूसुफ शाह जो है वो लास्ट मुस्लिम रूलर हैं कश्मीर वैली के, हु वॉज एक्साइल टू बिहार इन मुगल एम्पर अकबर इस बरी डेन, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि यूसुफ शाह जो थे वो सबसे लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, जो एज इन हु वॉज एक्साइल्ड टू बिहार, तो मतलब बिहार में उनको बंद बना दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया था बाई मुगल एम्पर अकबर। तो उनको कहाँ दफनाया गया है, तो नालंदा में दफनाया गया है। उसके बाद हु इज़ व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो ब्लिसफुल बिहार जो है वो एज इन टैगलाइन है। उसको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखोगे जो कि सिचुएटेड है बैंक ऑफ गंगा में बिहार स्टेट में, तो 12 है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, तो भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुंगेर में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो गोपालगंज है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो अचीव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किया गया बाई डेंसेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, तो वेस्ट चंपारण जो है वो आप देखोगे डेंसेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट एज इन प्रेजेंट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, तो पटना में जो है सबसे लंबा
गंगा फ्लो करती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो ऐसे रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर? तो शिवहर। शिवहर जो है बेसिकली रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज इन शिवहर। उसके बाद हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? तो भागलपुर में एज इन महादेवलाल शराफ। कौन? महादेवलाल शराफ जो है वो एज इन सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर वो लेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन बिहार इन 1939? तो अंबारी सत्याग्रह जो है वो राहुल शंकरी राहुल शंकरी तयायन जो है वो एज इन अंबारी सत्याग्रह बिहार में लीड करते हैं 1939 को। फिर हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? एडिटर ऑफ सर्च लाइट जो है बेसिकली पहला इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो बिहार में एज एन प्रेजेंट होता है। तो मुरली मोहन प्रसाद के द्वारा सर्च लाइट जो है न्यूज़पेपर वो एडिट होता है, एडिटर वही हैं। उसके बाद हु फॉर्म द बिहार समाजवादी पार्टी 1931? तो फूलन प्रसाद वर्मा जो है वो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 को फॉर्म करती है। फिर हु लेड द रिवोल्ट इन 1857 इन बिहार? तो कुंवर सिंह जो है वो एज इन रिवोल्ट ऑफ 1857 लीड करते हैं। फिर हु वॉज द फार्मर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो स्वामी विद्यानंद जो है वो एज इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एज एन लीडर थे, वो लीड कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिहार में। तो स्वामी विद्यानंद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली 1920 के टाइम पीरियड में खिलाफत मूवमेंट, रोलैट एक्ट के खिलाफ और जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ बेसिकली गांधी जी ने लीड आउट किया था। इसको खत्म जो बेसिकली 1922 में एज इन जब चौरी चौरा कांड हो गया था तो बेसिकली इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। उसके बाद हु इज़ कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार जो है वो एज एन सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है? तो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार सच्चिदानंद सिन्हा है। उसके बाद आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, प्रोविंशियल भी और ऑल इंडिया किसान सभा भी, और हाँ ठीक है, दोनों जो है बेसिकली स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा ही इसको लीड आउट किया गया है। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी इन बिहार? स्वराज पार्टी जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बेसिकली उसको लीड आउट किया गया है, फॉर्म किया गया है ना। स्वराज पार्टी श्री कृष्ण सिंह, थोड़ा ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वराज पार्टी श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ ट्रोपोग्राफी? धारवाड़ ट्रोपोग्राफी जो है रोहतास में नहीं है, ठीक है, विंध्यांस है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार में देखोगे तो 935 है, वहीं पे अगर आप सेक्स रेशियो देखोगे तो 918 है, ठीक है। उसके बाद द ग्रोथ रेट देखोगे, द ग्रोथ रेट ऑफ लिटरेसी रेट इन बिहार ड्यूरिंग ईयर 2017-18 तो 14.6% है। वहीं पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है GSDP ऑफ बिहार स्टेट एट करंट प्राइस जो है ईयर 2017-18 में वो 4,87,628 करोड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस टू श्री फागू चौहान। ये बेसिकली गवर्नर ऑफ बिहार, फागू चौहान गवर्नर ऑफ बिहार थे इन 2019। तो कौन है? तो ऑनरेबल NP सहज है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बिहार ऑन ईयर 2026 कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हु इज़ द सिग्निफिकेंट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट बिहार डे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को। तो कॉमेमोरेट किया जाता है सेपरेशन ऑफ बिहार को बंगाल से इन 1912, 22 मार्च को 1912 बेसिकली सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। फिर उड़ीसा 1936, झारखंड 2000, 15 नवंबर 2000, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was never granted स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS बाई सेंट्रल, मतलब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट? तो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। फिर 65 तो BPSC मतलब 65 BPSC जो डिसेबल्ड कोटा के लिए एक एग्जाम अलग से हुआ था, उसके प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो इन द ईयर ऑनरेबल जस्टिस श्री राकेश कुमार जो हैं वो एज इन क्या करते हैं, टेक ओवर परमानेंट जज इन पटना हाई कोर्ट। तो कब एज इन ऑनरेबल जस्टिस श्री राकेश कुमार जो हैं वो लेते हैं शपथ? तो 2011 में। फिर इन ईयर 2019 RK सिंह जो है वो एज इन लोकसभा सीट से जीतते हैं। तो कौन से कंस्टिट्यूएंसी से बेसिकली RK सिंह जीतते हैं? तो वो एज एन आरा से जीतते हैं, ये रिलेवेंट नहीं है फिलहाल, है ना। नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम एंड ऑफ होम फ्रॉम बिहार, नित्यानंद राय, ये भी अभी रिलेवेंट नहीं है। इन विच मूवमेंट डिड द फार्मर ऑफ बिहार रिफ्यूजेस टू पे चौकीदारी टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो चौकीदारी टैक्स जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगभग 1930 के टाइम पीरियड में हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन आया था, है ना। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1932 तक भी, 1930 से लेकर 1931 तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल हुआ था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक इंसान डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो पार्ट लेते हैं। उस साथ ही साथ गांधी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो एज इन प्लेन्स ऑफ बिहार जो है वो लेटेस्ट है। फिर एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट होता है वो और फॉर्म किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ बिहार में, तो पटना और गया में। तो एलुवियल सॉइल एज इन एलुवियल डिपॉजिट जो है वो एज इन कहाँ पे मिलता है, जो कि एरिया ऑफ बिहार में, तो पटना और गया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। उसके बाद विच विल with whose cooperation was बरौनी रिफाइनरी बिल्ट इन बिहार, तो एज इन सोवियत यूनियन। बरौनी रिफाइनरी जो है वो सोवियत यूनियन के हेल्प से बेसिकली बना था। फेमस कैटल फेयर जो बिहार में लगता है वो एज इन कार्तिक पूर्णिमा में, ये सोनपुर में लगता है, इसको हम लोग सोनपुर का मेला भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रिवेलेंट है साउथ बिहार में, इसको हम लोग आहार और पाइन क्या बोलते हैं, आहार और पाइन। फिर कोसी रिवर जो है वो गंगा रिवर को मिलती है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो पटना में नहीं, कुर्सेला घाट, हाँ पटना में ही मिलती है। उसका विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी जो है वो देखोगे एट करंट प्राइस वो 42,242 है इन 2017-18। तो एस्टिमेटेड देखोगे पर कैपिटा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो 31,316, ये आप एज इन 2026 का ध्यान रखोगे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वन ऑफ द 3 मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू कैपिटा, तो प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट जो है आप देखोगे बेसिकली बेगूसराय है, कौन सा है, बेगूसराय है। उसके बाद आगे देखो बिहार जो है वो एज इन एस्टिमेटेड टू हैव अ इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट सरप्लस इन 2018-19 एज कम्पेयर टू 2017-18, तो 44%। तो बिहार का एस्टिमेट देखोगे बेसिकली इंक्रीज होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 44%। टोटल प्रोडक्शन देखोगे ये उतना रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सही से आपको नहीं बताया है ना। टोटल पॉपुलेशन देखोगे कोर्स ग्रेन का बिहार में इन लाख टन में, तो 2017-18 में तो 3.1, ये भी रेलेवेंट नहीं है। जीविका जो है बेसिकली अचीव करता है, ये भी रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद हु रोट किसान क्या करें, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान क्या करे जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हु पब्लिश्ड द मदरलैंड, तो मदरलैंड जो है बेसिकली मजरूल हक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, किनके द्वारा, मजरूल हक के द्वारा पब्लिश किया जाता है द मदरलैंड, ठीक है। उसके बाद पटना युवक संघ जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है 1927 में। पटना युवक संघ जो है वो कब स्टैब्लिश किया जाता है, 1927 में। फिर हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन संगीत कन्वीन्ड इन पाटलिपुत्र, तो फर्स्ट जैन संगीत जो पाटलिपुर में कन्वीन होता है वो एज इन फर्स्ट जैन संगीत कन्वीन, तो वो एज इन स्थूलभद्रा थे। फिर विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, तो उडायन जो है एज इन कैपिटल को उडायन जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट करते हैं राजगीर से, है ना। उसके बाद वैशाली से, हाँ वैशाली से। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1922 गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो CR दास है। उसके बाद यहाँ पे हु रेज द क्वेश्चन ऑफ इंडिगो ग्रोवर ऑफ बिहार इन लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916, तो राजकुमार शुक्ला। फिर हु फाउंडेड द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920, तो SN हल्दर जो है वो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 फॉर्म करते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर 27 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो RN मंडोलकर बांकीपुर में बेसिकली वही प्रिसाइड करते हैं 27 सेशन, है ना। ये था हमारा एज इन 65th का। अब देखेंगे हम लोग 64th। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 64th BPSC प्रीलिम्स में कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो राजगीर में हुआ था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आज़ाद शत्रु के द्वारा एज इन कहाँ पे, राजगीर में। उसके बाद व्हेन वाज द राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल और बिहार जो है रिकॉग्नाइज किया गया था बिहार टेनेंसी एक्ट के द्वारा, तो 1885 में। बेसिकली आप देखोगे बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में बेसिकली देखोगे। उसके बाद यहाँ पे व्हेन डिड बिहार बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया, तो बिहार जो है वो 1912 एज इन 22 मार्च को आप लोग देखते होगे एज इन उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया। फिर हु इन्वाइटेड गांधी जी इन चंपारण एज इन राजकुमार शुक्ला जो है वो एज इन गांधी जी इन्वाइट करते हैं, गांधी जी को इन्वाइट करते हैं राजकुमार शुक्ला ऑन चंपारण। फिर व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड 1931, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1931 में फॉर्म होता है। उसके बाद हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टीरियल असेंबली इन बिहार, तो श्री कृष्ण सिन्हा ये एज इन लीड करते हैं पहले कांग्रेस मिनिस्टीरियल असेंबली को बिहार में। फिर व्हाट वाज द इंडिगो रिबिलियन इन अबाउट, इंडिगो रिबिलियन इज द पीजेंट डिड नॉट वांट टू कल्टिवेट इंडिगो बट वेयर बीइंग फोर्स्ड टू डू at an
अनरीजनेबल प्राइस। तो पीजेंट जो है वो एज इन नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांट टू कल्टिवेट इंडिगो, इंडिगो कल्टिवेट नहीं करना चाहते थे, बट वे आर बीइंग फोर्स्ड टू डू एट एन अनरीजनेबल प्राइस में। उसके बाद एट विच प्लेस डिड कुंवर सिंह ज्वाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? आरा। कौन सा, कहाँ पे? तो कुंवर सिंह ज्वाइन करते हैं 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो आरा में ज्वाइन करते हैं कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह पीपल इन बिहार ओपोज द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग बाय मेकिंग सॉल्ट एज अ ओपोजिंग, मतलब यहाँ पे देखो एज वेल एज ओपोजिंग विच टैक्स, मतलब ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह आप देखोगे बिहार के पीपल अपोज करते थे गवर्नमेंट को बाय मेकिंग सॉल्ट एज वेल एज ओपोजिंग विच टैक्स, तो चौकीदारी टैक्स वो नहीं देना चाहते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे आप देखोगे बेसिकली ये है ना। उसके बाद हु वॉज एसोसिएटेड विथ बिहार किसान सभा? तो स्वामी सहजानंद, करयानंद शर्मा, राहुल संकृतायानंद और यदुनंदन शर्मा, ये एज एन एसोसिएटेड है बिहार किसान सभा से। उसके बाद इन विच ईयर झारखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस? 2000 में झारखंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। बिहार जो है वो फॉर्म करता है एज एन इंडियन स्टेट इन 1912। बिहार जो फॉर्म करता है, बिहार एज एन फॉर्म करता है इंडियन स्टेट 1912 में। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार जो है वो एज एन रिलेटिवली ओल्ड है फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? तो ओल्ड जो है बेसिकली खड़गपुर हिल्स जो है वो सबसे ओल्डेस्ट देखा गया है ना। उसके बाद टिल जुलाई 2018 पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप देखोगे वो बॉर्डर किया गया है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? तो पटना जो है पूछा जा रहा है कितने बिहार के डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर है, तो 9। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार जो है कवर्ड है एलुवियल सॉइल से, जितने भी एरिया है मोस्ट ऑफ द एरिया वो कवर्ड है एलुवियल सॉइल से। फिर अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया बिहार का रैंक देखोगे इन टर्म्स ऑफ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पहला है। वैसे अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ जूट प्रोडक्शन? जूट प्रोडक्शन में आप देखोगे सेकंड है। क्या है जूट प्रोडक्शन में? सेकंड है। फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन बिहार? तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एज इन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पटना का रैंक जो है वो एज इन अमॉन्ग 20 सिटीज़ ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी जो है 4G सिग्नल्स में बिटवीन दिसंबर 2017 एंड फरवरी 2018 वो कितना है? फर्स्ट है। तो उसके कौन सा सिटी ऑफ बिहार में सुलभ इंटरनेशनल जो है वो स्टार्ट किया गया है? द सुलभ जल जो प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर को अफोर्डेबल रेट्स में, तो दरभंगा। दरभंगा जो है बेसिकली इन विच सिटीज़ ऑफ बिहार? सुलभ इंटरनेशनल जो स्टार्ट किया गया है सुलभ जल प्रोजेक्ट जो प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर अफोर्डेबल रेट्स में, तो दरभंगा है, ठीक है। उसके बाद 63 BPSC एज एन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है डो नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? तो पूर्णिया जो है वो एज एन बॉर्डर शेयर नहीं करता है नेपाल से। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्कोस हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन इंडियन स्टेट्स बिहार? तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ महाबोधि टेम्पल बोध गया और नालंदा महावीरा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ महाबोधि टेम्पल बोध गया और नालंदा महावीरा जो है वो एज इन यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एज इन प्रेजेंट होते हैं इन इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार में है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP जो है वो लोकेटेड है कौन से स्टेट से? तो बिहार से वो बेसिकली रिलेटेड है वो, ठीक है। तो अब बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन एज इन बिहार में है, ठीक है। बाढ़ एज इन जगह का नाम है ना। फिर व्हेन वॉज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एज इन फॉर्म? तो प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो 1929 में और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बाय सहजानंद सरस्वती। उसके बाद अंडर विच एक्ट बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग बिहार जो है एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। एवरेज साइज देखोगे एग्रीकल्चरल लैंड जो एज इन होल्डिंग इन बिहार एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स तो सेकेंड लोवेस्ट है। फिर विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस? तो बिहार है। बिहार आप देखोगे लोवेस्ट लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो एज इन करंट प्राइस में बिहार है। फिर लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो बिहार में है वो कितना है? वो मिनिमम है। तो लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो मिनिमम है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस गंगा इन नियर फतुआ? तो पुनपुन जो है वो एज इन रिवर जो है वो ज्वाइन करता है गंगा को नियर फतुआ। फिर अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार जो है वो एज इन रिप्रेजेंट किया गया बाई एज इन CWG। तो कोपेन क्लाइमेट जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो कोपेन क्लासिफिकेशंस जो है
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ बिहार जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है CWG के द्वारा। उसका विच सॉइल मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, तो न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो एज इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में पाया जाता है। उसके बाद ये बेसिकली आप देखोगे ना तो ये नॉर्थ बिहार में है ना, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के मिडल पोर्शन में बेसिकली आपको एज इन न्यू एलुवियल सॉइल ही पाया जाएगा। उसके बाद कैमूर रीजन में विंध्यांश पाया जाता है, और धारवाड़ जो है बेसिकली गया हो गया, नवादा हो गया, पूर्णिया होगी, नहीं पूर्णिया ऊपर हो गया ना, नहीं उधर नहीं, ऐसे नीचे वाले पोर्शन में औरंगाबाद हो गया, वो वाले रीजन में पाया जाता है आपका ऐसे धारवाड़। और ठीक है, टाल मिट्टी तो वो झारखंड के, सॉरी गंगा के किनारे वाले है ना। देखो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोड्यूस द मोस्ट जूट, तो पूर्णिया जो है वो मोस्ट जूट प्रोड्यूस करता है। फिर ऑन विच रिवर इज त्रिवेणी कैनाल बिल्ट, तो त्रिवेणी कैनाल जो है वो एज इन पूर्णिया में लोकेटेड है। फिर वेयर इज़ द प्लेस ऑफ सैल्वेशन ऑफ महावीरा जी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म लोकेटेड, तो पावापुरी, पावापुरी में एज इन महावीरा जो है वो एज इन फाउंडर ऑफ जैनिज्म लोकेटेड है। फिर व्हाट इज़ द कैमूर प्लेट्यू फेमस फॉर, कैमूर प्लेट्यू जो है वो लाइमस्टोन्स के लिए पॉपुलर है। क्या है? कैमूर प्लेट्यू लाइमस्टोन्स के लिए पॉपुलर है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है पब्लिश करते हैं एक मैगजीन जिसका नाम क्या है? हुंकार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक मैगजीन है जिनका नाम क्या है? हुंकार। उसके बाद हु स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913, तो सहजानंद सरस्वती जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति पटना में 1930 में। फिर हु फॉर्म द किसान सभा इन मुंगेर इन 1923, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर जो हैं वो एज इन फॉर्म करते हैं किसान सभा, ठीक है, 1923 में। आपको ये याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसान सभा ना, देखो अभी हम लोग ने यहाँ पे किसान सभा पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये ऐसे 1929 में हुआ है, ठीक है। तो किसान सभा से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किया गया 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर हु वेयर द मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बिहार, तो देयर वे 36 मेंबर फ्रॉम द बिहार इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कितना? 36 मेंबर। फिर हु लेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार इन 1937, तो मोहम्मद यूनस जो हैं वो एज इन सबसे पहली, क्योंकि वहाँ पे ना श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो लीड नहीं करते हैं क्योंकि उनको असिस्टेंस चाहिए था गवर्नमेंट से, लेकिन वो मिल नहीं पाया था। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनस बनते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर से श्री कृष्ण सिंह बन जाते हैं। फिर वैन वॉस पटना लॉन रिनेम्ड एस गांधी मैदान, तो 1948 को पटना लॉन का नाम एज इन गांधी मैदान हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस किया गया जुलाई 1905 को। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था? जुलाई 1905 को। 68 to 62 मतलब 60 और 62 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड। तो विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन बिहार बिटवीन 2005, 6 और 14-15 में? तो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो पुअरेस्ट है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम? तो शिवहर जो है वो बेसिकली आप देखोगे पर कैपिटा इनकम में सबसे खराब है। फिर जीविका जो है एक इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, ये रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। स्पर SPUR प्रोजेक्ट जो है वो बिहार का, वो रिलेटेड है म्यूनिसिपल फाइनेंस से। और टोटल लेंथ अब देखोगे नेशनल हाईवे का बिहार से वो कितना है? 4595 किलोमीटर। कितना है टोटल लेंथ? तो 4595 किलोमीटर है। व्हाट इज द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इन स्टेट ऑफ बिहार? तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो है वो 203 किलोवाट है। बिरसा जो है वो एज इन बिरसा वॉज कॉट स्लीपिंग इन 3 फरवरी 1900। उसके बाद हु ड्रू द गांधी जी अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फार्मर्स बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी जी अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फार्मर बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर में? तो राजकुमार शुक्ला। फिर हु लेफ्ट पटना कॉलेज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो पटना कॉलेज ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखोगे तो ओनली 20 days वर लेफ्ट फॉर हिज एग्जामिनेशन, तो जयप्रकाश नारायण। फिर से पटना कॉलेज ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था व्हेन ओनली 20 days वेयर लेफ्ट, तो वो छोड़ देते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो छोड़ देते हैं पटना कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हु जॉइंट सुभाष चंद्र बोस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वॉज एसोसिएटेड विथ INA मूवमेंट? तो शीलभद्र याजी जो हैं वो बेसिकली वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से वो क्या करते हैं? इस्टेब्लिश मतलब एसोसिएटेड होते हैं INA मूवमेंट से भी। उसके बाद विच लॉयर ऑफ बिहार गेव अप हिज लॉटरी मतलब लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपना लुक्रेटिव प्रैक्टिस जो है वो छोड़ देते हैं और जयप्रकाश नारायण अपना कॉलेज छोड़ देते हैं।
उदांतपुरी एजुकेशन सेंटर जो है वो लोकेटेड है एज इन कहाँ पे, तो वो बिहार में लोकेटेड है। उसके बाद विच वॉज फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, मतलब हु वॉज फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, तो भख्तियार खिलजी जो है वो पहले मुस्लिम कॉन्करर है बिहार के। हु वॉज फाउंडर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी, तो नान्यदेव जो है वो एज इन फाउंडर एज इन कर्नाड डायनेस्टी के। फिर नान्यदेव जो है वो एज इन वो वॉज डिस्ट्रॉयड बाई, मतलब नालंदा विहार जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है भख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी, तो कर्नाड डायनेस्टी के लास्ट रूलर हरि सिंह थे। फिर द राइटर ऑफ राजनीति रत्नाकर जो है वो एज चंदेश्वर हैं। द राइटर ऑफ राजनीति रत्नाकर जो है वो चंदेश्वर हैं। राइटर ऑफ उद्वंत प्रकाश जो है वो एज मौली कवि हैं। राइटर ऑफ उद्वंत प्रकाश जो है वो मौली कवि हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम जो है वो इरिगेट करते हैं एरिया ऑफ बिहार को, त्रिवेणी कैनल जो है वो इरिगेट करते हैं एरिया ऑफ बिहार को। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म सराउंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार जो है वो सोमेश्वर हिल्स रेंज है। कौन? सोमेश्वर हिल्स रेंज है। उसके बाद तेल रिवर जो है बेसिकली टेल रिवर ये ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर का, तो महानदी। टेल रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर का, महानदी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 11, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका, वो 1 से लेकर 11 तक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, तो सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिहार एज इन भागलपुर है। सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिहार भागलपुर है। फिर वेयर इज भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड लोकेटेड अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस, तो मोकामा। भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मोकामा में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट द छपरा एंड गोपालगंज, नेशनल हाईवे नंबर 85। फिर व्हेन डिड संथाल रिबिलियन टेक्स प्लेस, मतलब संथाल रिबिलियन जो है वो एज इन कब होता है, तो एज इन 1855 से लेके 1856, और इससे रिलेटेड जो लीडर्स रहते हैं वो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फुल्लो जानो, है ना, इतना आप याद रख सकते हो। उसके बाद 56 से लेकर 59 बीपीएससी प्रीलिम्स में कौन से पूछे गए, तो हाउ मेनी मेंबर्स जो है रिलेटेड है लोकसभा से फ्रॉम बिहार, मतलब हाउ मेनी मेंबर्स उस टाइम के। 56 से 59 पूछा गया, 40, तो आपको अभी ध्यान रखना है कितने मेंबर मतलब रिलेटेड हैं। फिर व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार, तो छठ पूजा जो है यूनिक फेस्टिवल है। इन विच प्लेस ऑफ बिहार डिड गांधी जी डू फर्स्ट सत्याग्रह, चंपारण, मतलब पहले का क्वेश्चन है, तो 56-59 वाला बीपीएससी है, तो ऑब्वियसली आसान तो रहेगा ही, है ना, तो एक बार देख लो बस, क्या पता एक भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है सही है। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना, तो गुरु गोविंद सिंह जो है उनका बर्थ होता है एज 1666 में। फिर हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन गया 1922 को, चित्तरंजन दास जो है वो गया सेशन एज इन क्या करते हैं, वो प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद बाय विच नेम इस जयप्रकाश नारायण नोन, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। व्हाट इज द डालमिया नगर इन बिहार फेमस फॉर, ये सीमेंट के लिए डालमिया नगर बेसिकली रोहतास ला रीजन है ना। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार, तो कटिहार जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट, सब आपको ध्यान रखना है। सदर्न मोस्ट मान लो गया ले लेते हैं, तो और भी बाकी अगर ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न मोस्ट देखोगे वो कौन सा है वो भी आप देख लोगे, मतलब रटा हुआ होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन बिहार, तो अनुपम लेक जो है वो लोकेटेड है बिहार में। फिल द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो इन बीटी एक्ट 1885 द फर्स्ट the right of tenant on land in Bengal and Bihar were given to Bengal Tenancy Act. उसको during non-cooperation movement 1922 on the belief prevalent in Bihar was that they would win because गांधी जो है basically गांधी was the symbol of religion. फिर who among the following was were the peasants leader of Bihar, Swami Vidyanand and Swami Sahajanand. In which year are Rahul Sankritayana was active in non-cooperation movement in 1922 छपरा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इन 1857 देखोगे महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव और हथुआ जो है वो बेसिकली देयर फेलो लैंडलॉर्ड हेल्प करते थे ब्रिटिश को विथ मैन एंड मनी। फिर हु वे अंडर pseudonomy like Duki Atma, Duki हृदय एज इन हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स ऑफ लिकरा चंपारण, ये पीर मोहम्मद मुनिस। उसके बाद 53rd से लेके 55th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो है बेसिकली आप देखोगे ड्यू टू हुज एफर्ट द सेकंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वाज हेल्ड, डॉक्टर दीप नारायण सिंह। 27th नेशन देखोगे बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो एज इन बांकीपुर पटना में हुआ था, ये पहला सेशन था, ठीक है। 22nd सेशन जो है 27th सेशन जो है वो बांकीपुर का, वो एज इन पटना में हुआ था। उसके बाद 16th सेशन आप देखोगे बेसिकली ये एज इन गांधी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो दिन हजारीबाग 1921 में हुआ था। एडिटर ऑफ बिहार लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी जो है वो दिन बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा था। राजकुमार शुक्ला जो थे वो दिन रेजिडेंट थे ऑफ विच कॉलेज, मतलब विच विलेज, तो मुराली
बरहावा, राजकुमार शुक्ला जो थे वो एज इन मुरली बरहावा के रहने वाले थे। उसके बाद निवारण चंद्र दासगुप्ता जो थे वो एज इन पुरलिया के रहने वाले थे। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। लॉर्ड सिन्हा रिजाइन करते हैं अपने पोस्ट ऑफ गवर्नर से इन विच स्टेट इन 1921, तो बिहार उड़ीसा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड द रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज 50% बाई 2010, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड, तो हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो हाजीपुर में लोकेटेड है। फिर वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार लोकेटेड, तो पटना। फिर व्हाट इज़ द नॉर्थ बिहार फेमस फॉर, नॉर्थ बिहार फेमस है फ्लड्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2, तो पटना जो है NH2 में नहीं लोकेटेड है। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका आप देखोगे डायरेक्टली कनेक्ट करता है काठमांडू नेपाल, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से। बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो है वो एस्टिमेट करता है फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन BPL फॉर बिहार इन 1993, 94, 35। उसके बाद ऑल्दो ज़मींदारी जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश कर दिया गया था 1952 को इन बिहार, लेकिन कंट्रोल ऑफ लैंड जो है वो एज इन हैंड्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब किनके हाथ में रहते थे। भले ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़मींदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश कर दिया गया 1952 में, लेकिन फिर भी हिंदू ऑफ डोमिनेंट कास्ट के अंतर्गत ही बहुत सारा लैंड जो उनके हाथों पे रहता था। उसके बाद हाउ वाज इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वेयर देयर इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो कितना था, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट था, तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। अभी फ़िलहाल आदित्यपुर जो है वो जमशेदपुर चला गया, बोकारो ये भी एज इन झारखंड में चला गया। अभी पटना प्रेजेंट है और दरभंगा और मुजफ्फरपुर, तो 3 हो गया। फिर नेम ऑफ द स्कीम, मतलब नेम द स्कीम ऑफ बिहार जो फोकस करता है ऑन क्रिएशंस ऑफ हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो रिक्वायर करता है फॉर सेटिंग अप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूनिट IUD। उसका 48 से लेकर 52 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार जो है बेसिकली तो मोर देन झारखंड है। ठीक है, बिहार जो है मोर देन झारखंड है। उसके बाद ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार द इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एज इन किनके, मतलब सर्वे ऑफ द स्टेट वाज कंडक्टेड, तो फॉर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ बिहार तो बाय सुशील मोदी के द्वारा बेसिकली पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया था, ये कहना है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट रिपोर्ट ईयर 2006 to 7 द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बिहार का वो एज इन लेस देन नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स है, 20% है। इन ईयर 2006-7 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार जो है 56% है टोटल एक्सपेंडिचर का। हाउ मेनी सोर्स ऑफ वेल्थ जो है एज इन व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार, तो एग्रीकल्चर है मेन सोर्स ऑफ बिहार, मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रिसोर्स ऑफ बिहार इज स्पेंट बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन सैलरी एंड पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो 40%। फिर वेयर इन बिहार डिड गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो चंपारण से स्टार्ट होता है। बोधि ट्री बेसिकली है इन बोध गया बिलोंग्स टू दिस जनरेशन इज लिंक्स टू 5th, मतलब बोधि ट्री जो है बोध गया में वो बिलोंग्स टू कौन से जनरेशन ऑफ लीनेजेस से, तो 5th जनरेशन ऑफ लीनेजेस से रिलेटेड है। फिर वेयर इन बिहार द विश्व शांति स्तूपा जो है जो बेसिकली सेट टू बी टॉलेस्ट इन वर्ल्ड, तो राजगीर, विश्व शांति स्तूपा जो है वो ऐसे कहाँ पे, राजगीर में है। नवा नालंदा महावीरा जो है फेमस है बेसिकली पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए। वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया वैशाली, बाई हुम, तो लिच्छावी के द्वारा। ये एस्टिमेटेड रिजर्व जो है ऑफ कोल का इन बिहार ये एज इन 16 करोड़ टन्स है। एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ कोल जो है बिहार का वो 16 करोड़ टन है। जोन हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है जो हाजीपुर है वो बिहार में है, ये एज एन आप देख लोगे, चेक कर लोगे ना, ये दूसरा है ना। परसेंटेज ऑफ टोटल सोन लैंड देखोगे बिहार का तो 80 है, 80%। द जॉइंट इरिगेशन और प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश को एज इन गंडक प्रोजेक्ट बोलते हैं। 2001 के सेंसस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कितना परसेंटेज ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन लिव करता है भारत में, तो एज इन 8%, ये अब चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान रखोगे। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस बिहार जो है बेसिकली इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड अभी भी यही है। पहला कौन आता है बेसिकली महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है आपका बिहार। फिर इल्तुतमिश अपॉइंट करते हैं अपने पहले गवर्नर को बिहार एज इन मलिक जानी को, इल्तुतमिश जो है वो मलिक जानी को अपॉइंट करते हैं। फिर व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1532 को हुमायूं जो है वो अटैक करते हैं चुनार को फॉर द फर्स्ट टाइम। अकबर एनेक्स करते हैं बंगाल को और बिहार को टू मुगल एम्परर 1576 में। फिर विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर लेड द रिवॉल्यूशनरी इन रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कुंवर सिंह।
फिर एम्परर शाह आलम II जो है वो दीवानी ऑफ बंगाल देते हैं बिहार उड़ीसा को टू ईस्ट इंडिया कंपनी 7 अगस्त 1765 में। फिर वैन वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू मर्डर किंग्स फोर्ड इन मुजफ्फरपुर तो 1908 प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम घोष है ना। उसके बाद प्रभावती देवी जो है वो एज इन फ्रीडम फाइटर हैं ऑफ विच रिलीजन तो ये पटना की हैं। फिर वैन डिड बालदेव शाहाय रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी 1942 को। फिर इन 1942 मूवमेंट देखोगे तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो इम्प्रिजन होते हैं जेल में। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहाँ पे इम्प्रिजन होते हैं तो बांकीपुर जेल में। उसके बाद हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट तो महात्मा गांधी। फिर विच वाज द एरिया ऑफ द वर्क ऑफ बिरसा मुंडा तो रांची एज इन जयप्रकाश नारायण जो है वो एसोसिएटेड है विच पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से। लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम पटना जो थे वो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर मेनरी। द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो JP नारायण जयप्रकाश नारायण है ना। देखो फिर से आ गया सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद यहाँ पे देखो फाउंडर अब देखोगे ऑफ पाटलिपुत्र जो उदयन थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द परमानेंट सेटलमेंट PSM वॉज प्रिवेलेंट इन बिहार तो हेरिडिटरी राइट्स ऑन लैंड वॉज वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड बाई जमींदार्स। अब हम लोग 47 BPSC वाला देख लेते हैं। देखो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन इन बिहार जो है वो इन 2005 को 93 सीट्स के लिए हुआ था। 2001 सेंसस नहीं जानना है। रिवर जो बेसिकली वो बाउंड्री करता है बिटवीन बिहार और उत्तर प्रदेश तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन कौन रिवर है तो कर्मनाशा गंडक और घग्गर। कर्मनाशा गंडक और घग्गर। उसके बाद व्हाट इज़ द बर्थ रेट तो पर 1000 देखोगे बिहार का तो कितना है 3.9। फिर ऑन जनवरी 1, 2003 एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ कोल जो है बिहार का वो एज इन मिलियन में 160 है। प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क देखोगे टोटल लेबर फोर्स बिहार में तो 48.18% है। फिर विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा माइका बिहार अब वो झारखंड हो गया है ना कोडरमा। उसके बाद विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शंस ड्यूरिंग बिहार तो बिहार ही था इसलिए अभी फिलहाल सब कुछ बंद है वहाँ पे। विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड इन संथाल तो मेजर बारो तो संथाल रिबेलियन जो सिद्धो कान्हू चांद भैरव के द्वारा हुआ था तो एज इन उसमें मेजर बारो जो है वो क्या हुए थे वो डिफीट हो गए थे। फिर व्हेन डिड बाबू कुंवर सिंह द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन बिहार डाई तो एज इन 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का डेथ हो जाता है। नेम द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इन सितंबर 1928 तो एज इन फणींद्रनाथ घोष। फिर हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वेयर इन बिहार वॉज 1922 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड तो गया में हुआ था CR दास है ना। बेसिकली चित्तरंजन दास ने प्रिसाइड किया था सेशंस को। अब CDPO का प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है तो इन विच ईयर काउ ये 2022 का है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दो ही है तो दोनों देख लेते हैं। इन विच ईयर काउ स्लॉटर वॉज बैंड बाई लॉ इन बिहार 1955 को। हु अमंग दिस हैव बीन गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस तो अलक उर रहमान खिदवाई जो हैं वो 2 बार गवर्नर रह चुके हैं। फिर हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो महामाया प्रसाद सिन्हा जो हैं वो नॉन कांग्रेस रहे हैं मतलब नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। झारखंड जो है बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहार का इन 1999। व्हाट इज़ द 3 कठिया सिस्टम इन बिहार ये एग्रीकल्चरल सिस्टम है 3/20 है ना। चंपारण सत्याग्रह। उसका व्हाट वाज गिवन द टोटल टाइटल लोकनायक हु वाज गिवन टाइटल तो जयप्रकाश नारायण को एज इन लोकनायक के नाम से बोला जाता था। 7 निश्चय योजना जो कैंपेनिंग है वो स्टार्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बिहार तो एज इन 2015 में 7 निश्चय योजना जो स्टार्ट किया गया था। फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार जो है वो 2021 से लेके 22 तक व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो 2.97%। फिर हु अमॉन्ग द दिस स्टार्टेड द उलगुलन मूवमेंट तो बिरसा मुंडा जो है वो उलगुलन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बेसिकली 1900 के टाइम पीरियड में झारखंड को एज इन वो लिबरेट करते हैं है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न ये राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार गंगा जो है बेसिकली ड्रेन करता है आपको पता होगा 12 स्टेट से। उसके बाद पटना जो है वो 9 डिस्ट्रिक्ट से वो बेसिकली क्या है टच करता है लैंड बाउंड्री और गंगा जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है बिहार के। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड बालसुंदरी टाल करैल और बलतर यूज फॉर ये सॉइल का एज एन टाइप है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कहलगांव कांटी बाढ़
नबीनगर सेंटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बेसिकली थर्मल पावर के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिकेड में, अब देखोगे तो किशनगंज है। और वहीं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भागलपुर, गया और पटना है। अब CDPO 2018 वाले में देख लेते हैं कि कौन से ईयर में डिड अली गौहर बिहार कैंपिंग एंड, तो 1959 में अली गौहर कैंपिंग एंड होता है। हु स्टार्टेड द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार इन 1929, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती एज इन किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इन 1929। फिर इन विच ईयर वॉज अलीवर्दी अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार 1733 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद झारखंड, तो मिथिला प्लेन जो है ना, दरभंगा वाला रीजन, वो बेसिकली वो झारखंड के साथ बॉर्डर नहीं करता है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिहार टॉप रैंक्स अमंग 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फीमेल लिटरेसी रेट, तो 30 सबसे कम है ना। मतलब जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से बिहार का देखोगे रैंक तो कितना 36 है, लास्ट है। तो द नेमिंग ऑफ दियारा लैंड जो है वो एज इन रिवर गंगा का ये एसोसिएटेड है दिया से, किससे, दिया से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ बिहार, तो मूंग सिल्क जो है, मूंगा सिल्क, वो एज इन एसोसिएटेड नहीं है ना। द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर जो है, जो मीट करता है गंगा रिवर को बिहार में, ये एज इन अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। सोन रिवर इसका ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू है। न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन बिहार जो है वो संथाल है, लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन बिहार है वो संताल है। उसके बाद अंडर द ऑर्गेनिक कॉरिडोर द स्कीम ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एज इन प्रमोट किया जाएगा नियर द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गंगा रिवर में। उसके फिर व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो थर्ड है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है इसके लिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट में, तो रोहतास है 75.59% है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कंपनीज जो एज एन कॉन्ट्रैक्ट में है टू सेट अप लोकोमोटिव फैक्ट्री इन बिहार, तो लम एंड एल्स्टम, याद रखना है एल्स्टम, लम एंड एल्स्टम फैक्ट्री जो है वो बेसिकली सेटअप कर रहा है अपना लोकोमोटिव फैक्ट्री, बरौनी में है ना शायद ये। उसके बाद वेयर इज़ कपिलांश मेडिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश, तो कपिलांश मेडिकल इंडस्ट्री राजपुर ऑफ बक्सर में, एज इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ में, मतलब राजपुर जगह का नाम है और बक्सर डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना। फिर विच ऑफिसर इस्टेब्लिश द सुधा कोऑपरेटिव, तो रामचंद्र सिन्हा जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं सुधा कोऑपरेटिव, रामचंद्र सिन्हा। उसके बाद लीची प्रोडक्शन बिहार में 74% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन का लीची जो है यहीं पे होता है, लगभग 90% ऑफ मखाना प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो हु सेड वेर एवर आई एम जगदीशपुर इज देयर, ये कुंवर सिंह ने बोला था। फॉलोअर्स ऑफ बिरसा मुंडा कंसिडर्ड हिम टू बी द इनकारनेशंस ऑफ धरती आबा। उसके बाद इन विच प्लेस वॉज द ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्डन लीग स्टैब्लिश्ड सपोर्ट इन सपोर्ट बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, तो देवघर। फिर विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम पटना, तो द बिहार हेराल्ड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंग्लिश है ना, और द सर्चलाइट भी अब याद रखो कि हिंदी है ना। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम पटना बोल रहा है। उसके बाद हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार इन 1928, तो जगजीवन राम जो है वो रविदास सभा जो है 1928 को फॉर्म करते हैं। फिर इन इंडिगो फार्मर wanted exemptions from cultivations of indigo. What compensation tax did they pay to? ये तवान है, क्या है, तवान है। उसके बाद वेयर वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्कूल स्टैब्लिश इन 1835, तो पटना में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रीवियसली हेल्ड विच पोस्ट, तो ये चेयरपर्सन ऑफ पटना म्यूनसिपैलिटीज़ के थे। ये हम देख लेंगे बेसिकली CDPO प्रीलिम्स एग्जाम 2005 वाला भी। तो विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर परंगना ऑफ बिहार डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग इन 1857 मूवमेंट में, तो हैदर अली खान ने। उसके बाद इन 1765 बाई डिक्री द किंग ऑफ ब्रिटेन एज इन दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा को देते हैं टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय हाउ मच रुपीज़, 26 लाख रुपीज़। फिर वेन वेयर गुरक्षिणी सभा established for the protections of cow in many parts of Bihar during the British rule, तो 1893 को। उसके बाद in order to increase the solidarity of the Congress, the delegated free, अब देखोगे मतलब delegate fee was reduced by how much in meeting of बांकीपुर बिहार 1912, तो from 5 rupee to 1 rupee। फिर how many seats did Bihar gets, कितना, how many seats did Bihar get in upper house of central parliament by the government of India 1935, 8। उसके बाद इन 1937 इलेक्शन देखोगे हाउ मेनी मुस्लिम वेयर
इलेक्टेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार, तो ये 1937 का इलेक्शन बोल रहा है, तो ध्यान रखना होगा आपको। 20 मुस्लिम जो थे ना, 20 मुस्लिम जो इलेक्ट हुए थे एज इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार को। फिर अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशंस प्लान्स में इन विच ग्रुप वॉज बिहार प्लेस्ड इन द ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, तो ग्रुप 1 में रखा गया था। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो रामविलास पासवान जी के बारे में बता रहा है। फिर हु इज़ करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, तो एज इन जो करंट होगा आप उसका ध्यान रखोगे नाम, है ना। ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी ऑफ बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो था वो 16 लाख टन था, और एवरेज एनुअल रेनफॉल बिहार का 112, अभी फिलहाल आप एवरेज 120 रखोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड लाइन्स पासेस थ्रू बिहार, तो एज इन 86, ये टफ है ना, टफेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। और फेमस डांस बिहार को एज इन हम लोग विदेशिया बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वन ऑफ द रेसिपिएंट थे भारत रत्न का, तो उनको कब मिला था? 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में पटना में होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था, उसको एज इन 1976 में जगजीवन राम के द्वारा खोजा गया था। द डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे DPD जो है मुस्लिम लीग के द्वारा ऑन कंप्लीट स्ट्राइक ऑन बिहार और बंगाल रीजन में एज इन 16 अगस्त 1946, नुआखाली वाला रीजन जो है वहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम, तो 16 अगस्त 1946। उसके बाद वेन डिड जयप्रकाश नारायण रिसीव द मैगसेसे, मतलब हाँ मैगसेसे अवार्ड फॉर हिज पब्लिक सर्विस, तो 1965 को। झारखंड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है फॉर सोशल जस्टिस के लिए। CDPO 1998 वाला देख लोगे तो केसरिया जो है फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्तूपा, केसरिया स्तूपा। फिर कुम्हरार जो प्लेस है रिलेटेड है पाटलिपुत्र से। फिर चंपारण जो है फेमस है, बेसिकली मूवमेंट है जो एज रिलेटेड टू महात्मा गांधी है। डिस्ट्रिक्ट इन विच द पिलग्रिमेज सिट्स ऑफ थावे इज लोकेटेड टू गोपालगंज। इन 1763 ब्रिटिश फैक्ट्री इन पटना जो है वो इन कैप्चर कर दिया गया था नवाब मीर कासिम के द्वारा। फिर इन 13th सेंचुरी गवर्नर ऑफ बंगाल गयासुद्दीन फॉट करते हैं एक वॉर, एक किंग ऑफ तिरहुत। फिर गांधी जी विजिटेड चंपारण ऑन रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। फिर ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह गांधी जी वॉज ट्राइड इन मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी वॉज ट्राइड इन मोतिहारी। उसके बाद यहाँ देखो इंसिडेंट ऑफ बिहपुर इन बिहार जो है वो रिलेटेड है सत्याग्रह मूवमेंट से। फिर 1921 में देखोगे यहाँ पे गांधी जी इनॉग्रेट करते हैं बिहार विद्यापीठ इन पटना। उसके बाद बिहार स्टूडेंट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सदकत आश्रम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है मजरूल हक के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो लीडर थे बेसिकली फार्मर के, ऑल इंडिया किसान सभा 1936। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डाइड इन पुलिस फायरिंग इन पटना 11 अगस्त 1942, बेसिकली झंडा लहराने के लिए ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 7 था। फिर आज़ाद दस्ता जो था वो बेसिकली एक्टिव इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जो थे वो जयराम दास दौलत राम थे। ओडिशा जो था वो सेपरेट होता है फ्रॉम बिहार को 1936 में। पटना हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश होता है 1913 को। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ बिहार कितने हैं? 9 डिवीजन्स हैं। बिहार जो है इज़ अ पुअर स्टेट ड्यू टू इट्स इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। और छोटा नागौर प्लेटियो जो है मेनली फॉर्म किया गया आर्कियन ग्रेनाइट से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तथ्य संग्रह का एज इन डिटेल्ड डिस्कशन, जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली ईच एंड एवरी लाइन मतलब मैं कोशिश किया हूँ मैंने कि ईच एंड एवरी लाइन को मैं समझा पाऊँ। आई होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो। एक कोशिश होगा कि एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो जो पूरा जितना भी चैप्टर है 1 से लेके बेसिकली यहाँ 11 तक जितना भी है उसका एक सिंगल वीडियो ये अपलोड हो पाए, बाकी पार्ट बाय पार्ट तो अपलोड हो ही रहा है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।